स्वराज में प्रशांत जी की बातों से हम काफ़ी प्रभावित हुए। पटना में जो 2022 में उनसे बातचीत हुई और उन्हीं के चलते हम पदयात्रा में भी गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण के भितियारवा से जो शुरू हुई प्रथम पदयात्रा, उसमें उनके साथ थे। और उनका जो सोच देखे हम कि सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास से बिहार में बदलाव लाया जा सकता है। जिस पर हम पूछे भी कि सर आप कहते हैं सही लोग सही सोच, सही लोग और सही सोच जिसको आप कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, सही लोग हैं, ऐसे व्यक्ति तो अभी का जो परिदृश्य है राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनके लिए स्पष्ट बोले कि उसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है। प्रशांत किशोर आपका भाई है, आपका बेटा है, उनके ऊपर भरोसा कीजिए, सब कुछ प्रशांत किशोर करेगा। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी सभी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। हाँ, प्रशांत जी 243 में 243 सीट पर चुनाव लड़े। प्रशांत जी सभी को बनाए, सही बात है, 11 प्रांतों में मुख्यमंत्री बनाए, नरेंद्र मोदी जी को भी 2014 में साथ दिए। लेकिन सबको बनाने के बाद जो उनका उद्देश्य था, जो मनसा था कि बिहार आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो, बिहार और बिहारी अपमानित नहीं हो, बिहार में अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगे, लेकिन यह सबको जब देखते रहे अंतिम क्षण तक बिहार में कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि बिहार में जो पुराने उद्योग धंधे थे, चाहे चीनी मिल हो या और कोई उद्योग धंधे थे, सभी लगभग कावाड़ी में बिक गए। नमस्कार, हमारे साथ अभी कृष्ण कुमार राय जी है, जो कि हाल ही में इन्हें जन स्वराज का सुपौल जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है और जिला अध्यक्ष बनने पे आपको बहुत सारे बधाई और शुभकामनाएं। शुभकामना सर्वप्रथम प्रशांत जी को देना चाहिए और सुपौल के सभी जनता जनार्दन को देना चाहिए। सर जन स्वराज पार्टी से आप क्यों जुड़े? देखिए, वैसे तो जन स्वराज पार्टी अभी बना नहीं है, जो कि अक्टूबर में घोषणा होना है। तो जन स्वराज में प्रशांत जी की बातों से हम काफ़ी प्रभावित हुए। पटना में जो 2022 में उनसे बातचीत हुई और उन्हीं के चलते हम पदयात्रा में भी गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण के भितियारवा से जो शुरू हुई प्रथम पदयात्रा, उसमें उनके साथ थे। और उनका जो सोच देखे हम कि सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास से बिहार में बदलाव लाया जा सकता है। जिस पर हम पूछे भी कि सर आप कहते हैं सही लोग सही सोच, सही लोग और सही सोच जिसको आप कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, सही लोग हैं, ऐसे व्यक्ति तो अभी का जो परिदृश्य है राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनके लिए स्पष्ट बोले कि उसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है। प्रशांत किशोर आपका भाई है, आपका बेटा है, उनके ऊपर भरोसा कीजिए, सब कुछ प्रशांत किशोर करेगा। एक बात बताइए सर, प्रशांत किशोर जी बहुत सभी पार्टी का जो है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो जेडीयू हो, सभी का राजनीति कर रहे हुए हैं, सभी पार्टी को बनाए भी हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ जो पार्टी से अलग होकर के अपना खुद का एक पार्टी बनाना चाह रहा है? देखिए, प्रशांत जी सभी को बनाए, सही बात है, 11 प्रांतों में मुख्यमंत्री बनाए, नरेंद्र मोदी जी को भी 2014 में साथ दिए। लेकिन सबको बनाने के बाद जो उनका उद्देश्य था, जो मनसा था कि बिहार आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो, बिहार और बिहारी अपमानित नहीं हो, बिहार में अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगे, लेकिन यह सबको जब देखते रहे अंतिम क्षण तक बिहार में कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि बिहार में जो पुराने उद्योग धंधे थे, चाहे चीनी मिल हो या और कोई उद्योग धंधे थे, सभी लगभग कावाड़ी में बिक गए। तब अंतिम में उन्हें तरस आया कि मैं भी बिहारी हूँ और बिहारी की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, जन्मा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, मेरा भी सपना था कि बिहार आगे बढ़े। अगर बिहार आगे नहीं बढ़ता है तो इसके लिए कल जो है मुझे भी गाली सुनना पड़ेगा। तो मैं बहुत हो चुका, अब अपने लिए कुछ नहीं, बिहार और बिहारी के लिए सब कुछ करूँगा। और यूएनए की जो नौकरी थी उनकी, जो 11 साल वहाँ रहे थे, उस नौकरी को छोड़ के आ गए बिहार और बिहार में जनता के बीच में अभी जनता से मिल रहे हैं पदयात्रा के कार्यक्रम में कि आप अपने आप में जागिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। नहीं तो आपके बच्चा के पैर में चप्पल नहीं है, आपके बच्चा के पैर में चप्पल तो अलग बात है, शर्ट एक अच्छा नहीं है, जो खुद गोंगो पैदल चल के उन्होंने देख लिया। तो आप दूसरे को बनाते हैं। जो आप आज अपने आप को लालू जी कहते थे कि हम गरीब थे, गरीब के बेटा हैं, भैंस चराते थे, आज उनका बेटा हेलीकॉप्टर से घूम रहा है और आपके बेटा जो है रोड पर घूम रहे हैं। आज शिक्षा पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुकी है, लालू जी का सर्वप्रथम दिन है शिक्षा समाप्त होने में। तो सर हम एक बात पूछना चाहेंगे, अभी जो पद यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी और इतने सारे इन्वेस्टमेंट जो पैसे जो खर्च हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? बहुत सारे लोगों का सवाल आता है। देखिए, पद यात्रा ढेर सारे व्यक्ति, जैसे बिहार में लगभग जो हम देखे हैं बड़े पदाधिकारी जितने IAS या IPS से रिटायर हुए हैं, उन लोगों का भी सोच है, उन लोगों का भी सपना है कि बिहार तरक्की करे, बिहार आगे बढ़े। और पैसा जो है चंदा स्वरूप में भी प्रशांत जी को आ रहा है, जो सभी जिला में जो खर्च हो रहा है चंदा से
लगभग देश के सभी कोने से पैसा रहा है प्रशांत जी को। अच्छा, क्या लग रहा है कि आने वाले जो 2025 है विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी सभी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी? हाँ, प्रशांत जी 243 में 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, उसमें 242 नहीं होगा, 243 में 243 सीट, लगभग 200 सीट जीतेंगे, जो हम लोगों का दावा है। जिस ढंग से अभी रणनीति हम लोगों का चल रहा है, सभी तबके के लोग, सभी जाति के लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, और सब लगभग में जहाँ जाते हैं वहाँ कसम खा लेते हैं कि नहीं, अब इतना रोज हम वोट दिए कांग्रेस को, लालू यादव को, या नीतीश कुमार को, या भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को, लेकिन अब वोट अपने बच्चे के लिए हम देंगे, क्योंकि सबको वोट दिए लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं हुआ, मेरे घर से गरीबी दूर नहीं हुआ। आज भी सभी बिहारी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे प्रांत में जाते हैं, तो इसलिए हम अपना वोट प्रशांत किशोर जी को देंगे, जिन्होंने स्पष्ट पदयात्रा के दरमियान कह दिया कि सरकारी नौकरी तो मैं सभी को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितने बिहारी आज गुजरात या महाराष्ट्र या अदर प्रांत में जाते हैं कमाने के लिए, उस सभी को मैं 10,000 या 15,000 की नौकरी बिहार में दूंगा, और 6 महीना के भीतर में दूंगा, या नहीं कि साल 2 साल, 6 महीना के भीतर में 10,000 और 15,000 की नौकरी सभी बेरोजगार युवक को मैं दूंगा, गरीब को दूंगा, मजदूर को दूंगा, ताकि वह बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, और बच्चे के लिए अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मैं करूंगा। क्या लग रहा है कि 2025 में प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से कामयाब होंगे चुनाव में? हाँ, बेशक। अभी तो उनका मान लीजिए क्या कहा जाए, तर्कस से पहला तीर नहीं निकला है, अभी तो 3-4 तीर निकलना बाकी है। जब पहला तीर में संपूर्ण बिहार में भूचाल आ गया है, आज जनता दल यू टूट रहा है, आरजेडी टूट रहा है, बीजेपी टूट रहा है, सभी प्रशांत किशोर की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है। मान लीजिए आज जो है हाल फिलहाल में एक चिट्ठी निकाले हैं राजद के जो है अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी, कि आप लोग अपने अपने जिला में, अपने अपने प्रखंड में जो राजद के कार्यकर्ता हैं वह जनस्वराज की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, उन्हें रोकिए। इससे तो स्पष्ट है उनके भीतर में डर समा गया है सभी पार्टी के अंदर। हाँ, सभी पार्टी के अंदर, कि अब हम लोगों का बुरा हाल होने वाला है। देखिए, हकीकत में करोड़ों युवा जो है जनस्वराज से जुड़ रहे हैं, और अन्य पार्टी के जो लोग हैं, अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि जनस्वराज का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के सभी लोग जनस्वराज से प्रभावित है। प्रशांत किशोर के जो बात है उनसे प्रभावित है, उनकी जो विचारधारा है उनसे प्रभावित होकर के लोग अब कोई आरजेडी छोड़, कांग्रेस छोड़ करके, बीजेपी छोड़ करके, जेडीयू छोड़ करके वो जनस्वराज की ओर जा रहा है, ये हकीकत है। लेकिन क्या सर, आपको अगर यहाँ से मौका मिला, जनता आपको अगर मौका देगी, यहाँ से अगर जनता आपको चुनना चाहेगी, तो क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, निर्मली विधानसभा से? प्रशांत जी का जो मान लीजिए क्राइटेरिया है कि हम 10,000 जनता से फीडबैक लेंगे, तो अगर 10,000 जनता के द्वारा मुझे चयन किया गया, अगर मुझे टिकट मिलता है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं अभी चैनल के, मेरे मीडिया के माध्यम से, आप तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोगों से तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि आप इतना रोज दूसरे के लिए दिए हैं, तो इस बार अपने बच्चे को देखिए, अपने बच्चे के चेहरा को देखिए, और उस पर आप जनस्वराज को वोट दीजिए, ताकि आपके बच्चे का भविष्य बने, आपके बच्चे बिहार से बाहर कमाने के लिए नहीं जाए, मजदूरी करने के लिए नहीं जाए, और शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो। लेकिन सर, एक सवाल हम और करना चाहेंगे। बहुत सारे पार्टी चुनाव से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो वो फिर उस वादे और दावे को भूल जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रशांत जी इन वादे और दावे से अलग है। प्रशांत जी अगर चाहते तो कहीं भी अकेले अपने शिफ्ट कर सकते थे राजनीति में। मोदी जी के लिए भी उनका दरबार खुला था, हर एक जगह था, लेकिन बिहार और बिहारी शब्द जो गाली शब्द है, उनके ब्रेन में बराबर यही बिजली की तरह कौनता रहा कि नहीं, इस अपमानित शब्द को हमें बिहार से दूर करना है, ताकि आने वाले समय में बिहार और बिहारी बच्चे जो है हमें भी गाली नहीं दे कि बहुत बड़े रणनीतिकार थे, बहुत बड़े प्रबंधक थे, राजनीतिक प्रबंधक थे, लेकिन उन्होंने भी बिहार के लिए कुछ नहीं सोचा। इसलिए जो है हमको अपने लिए कुछ नहीं, जब वो बनना ही नहीं चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है, नहीं मुख्यमंत्री भी उन्हें नहीं बनना है, तब मान लीजिए फिर उसमें बदलने की तो कोई बात ही नहीं है। वो जनता के लिए करेंगे। वह अभी 10 साल का अभी ही वह सब कुछ, मुझे क्या करना है विकास, 10 साल का अभी जनता के बीच में पदयात्रा में जो आएंगे तो 10 साल का सब कुछ टारगेट, 10 साल में मुझे बिहार में क्या क्या करना है, वह अभी ही जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं हर एक जगह। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की जो टीम मेंबर है, या सोशल मीडिया हो या उनके कार्यकर्ता लोग हो,
पूरी तरह से इतने तरीके से अच्छे से काम करते हैं कि इतने बिहार में इतने पकड़ ज़्यादा बना लिए हैं कि सभी पार्टी जो है अभी सभी पार्टी के अंदर खलबली मच चुकी है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर बिहार में राज न करे। ये सभी पार्टी के अंदर डर है। हालांकि आप लोग प्रशांत किशोर की विचारधारा को लेकर के आप लोग को क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।